हेलो दोस्तों, मैं हर दिन एक नई कहानी लेकर आती रहती हूँ। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप ऐसे ही हॉरर स्टोरी देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बरसों पुरानी बात है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके में बसा एक छोटा सा गांव था, घनेरा। गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर बन चुकी थी। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि उस हवेली में कभी ठाकुर परिवार रहा करता था, लेकिन एक भयानक रात में वहां आग लग गई और पूरा परिवार जलकर मर गया। तब से उस हवेली के बारे में डरावनी कहानियां गढ़ी जाती रही। रात को वहां से औरतों की चीखने की आवाजें आती थीं। कोई कहता किसी ने काले साए देखे, कोई कहता किसी को अंदर खींच लिया गया। गांव वालों ने तय कर लिया था कि सूरज ढलने के बाद वहां कोई नहीं जाएगा। गांव का ही एक 22 साल का लड़का था, अभय। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन शहर जाने की बजाय गांव में ही रह गया। अभय की आदत थी कि वो दूसरों से अलग सोचता। जहां लोग डरते थे वहां जाने की उसे अजीब सी ख्वाहिश होती थी। गांव में कुछ महीने पहले ही एक लड़की आई थी, अनामिका। लोग कहते थे कि वो अपने मामा के घर रह रही है। बहुत खूबसूरत, बहुत चुपचाप और रहस्यमयी सी लड़की थी। गांव की लड़कियां उससे दोस्ती करना चाहती, लेकिन वो ज्यादातर अकेले ही रहती। अभय की उससे पहली मुलाकात नदी किनारे हुई। वो चुपचाप बैठी थी, पानी में कंकड़ फेंक रही थी। अभय ने बात की तो वो हल्की सी मुस्कुराई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी, लेकिन अनामिका हमेशा एक अजीब शर्त रखती। एक दिन अभय ने मजाक में कह दिया, चलो अनामिका, आज हम दोनों उस काली हवेली के अंदर चलते हैं। देखेंगे उसमें ऐसा क्या है जिससे सब डरते हैं। अनामिका का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी आंखों में अजीब डर उतर आया। उसने सख्त आवाज में कहा, नहीं अभय, वहां कभी मत जाना और मुझे भी मत ले जाना। वहां सिर्फ मौत है। लेकिन अभय जिद्दी था। उसने ठान लिया कि वो वहां जरूर जाएगा। एक रात अभय अकेले ही हवेली के पास पहुंच गया। आधी रात का समय था। हवेली के टूटे हुए दरवाजे हवा में चरमरा रहे थे। आसपास सन्नाटा और अंधेरा। जैसे ही वो अंदर घुसा, उसे लगा किसी ने उसके पीछे कदमों की आहट दी। वो रुका, पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक उसे लगा जैसे किसी औरत की सिसकियां दीवारों के बीच से आ रही हों। वो आवाज उसके कानों में उतरकर दिल तक कंपा देती। फिर हवेली की दीवार पर परछाई दिखाई दी, एक औरत की परछाई, लेकिन पास में कोई औरत नहीं थी। अभय का गला सूख गया। वो तेजी से बाहर भागा। रात की नींद अभय की आंखों से गायब हो चुकी थी। वो परछाई जो उसने खिड़की पर देखी थी, उसके दिमाग में घर कर चुकी थी। हर पल उसे ऐसा लगता मानो कोई अदृश्य सा साया उसका पीछा कर रहा हो। अगले दिन अभय ने अनामिका को सब कुछ बता दिया। अनामिका बहुत देर तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, अभय, तुम्हें मेरी कसम, अब हवेली के पास मत जाना। वहाँ जो है वो इंसानों को जिंदा नहीं छोड़ता। अभय हैरान होकर बोला, लेकिन तुम इतना क्यों डरती हो? तुम्हें तो लगता है जैसे तुम खुद वहां से जुड़ी हो। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कह नहीं पाई। सिर्फ इतना बोली, कभी कभी कुछ सच्चाइयां जान लेना मौत से भी बड़ा सजा होता है। उस रात अभय को एक भयानक सपना आया। वो खुद को हवेली के अंदर देख रहा था। दीवारों पर खून से लिखा था, वापस मत आना। अचानक उसने देखा अनामिका उसी हवेली में खड़ी है, लेकिन उसका चेहरा सड़ा गला है, आंखें खाली गड्ढों जैसी। वो चीखते हुए बोली, अभय, अब देर हो चुकी है, वो आ चुका है। अभय चीखते हुए नींद से जाग उठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था। अभय को अब चैन नहीं मिला। उसने गांव के बुजुर्ग पंडित से हवेली के बारे में पूछा। पंडित ने भारी आवाज में कहा, बेटा, उस हवेली का नाम मत लो, वहाँ एक शाप है। ठाकुर परिवार की औरत ने खुदकुशी की थी। कहते हैं उसने मरते समय कसम खाई थी कि जो भी उसके घर को छुएगा उसकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। अभय ने पूछा, उस औरत का नाम क्या था? पंडित ने धीरे से जवाब दिया, अनामिका। अभय का खून जम गया। वो सोच में पड़ गया, क्या ये वही अनामिका है जो मेरे साथ है, या फिर? उस रात अभय घर लौटा तो उसने देखा कि दरवाजे पर मिट्टी में खून के निशान बने हैं, जैसे किसी ने खून से उसके दरवाजे तक पहुंचने का रास्ता बनाया हो। वो डरते हुए अंदर गया।
कमरे में झुलता हुआ लालटेन अपने आप जल उठा। दीवार पर साया नाचा और वही आवाज गूंजी, अभय, तुम मुझसे बच नहीं सकते। अभय की सांसें तेज हो गईं। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन अभय ने अनामिका से मिलकर सख्ती से पूछा, तुम आखिर कौन हो? पंडित ने कहा कि ठाकुर परिवार की जो औरत मरी थी उसका नाम भी अनामिका था। सच बताओ, तुम कौन हो? अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए कहा, अभय, अगर मैंने सच बता दिया तो तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो जाओगे, लेकिन अब शायद वक्त आ गया है। वो चुप हुई और उसकी आंखें बदल गईं। उसकी आंखों में अंधेरे की गहराई झलक रही थी। धीरे धीरे उसकी हथेलियों पर जलने के निशान दिखाई देने लगे। अभय कांप गया। ये सब क्या है? अनामिका फुसफुसाई, मैं वही हूँ जिसने इस हवेली में मौत को गले लगाया था, लेकिन मैं अब भी यहाँ हूँ क्योंकि मेरी आत्मा अधूरी है। अनामिका ने सब सच नहीं बताया, बस इतना कहा, जब तुम हवेली में गए थे तभी मेरा साया तुम्हारे साथ जुड़ गया है। अब चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम मेरे हो चुके हो। अभय का दिमाग सुन्न हो गया। उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद ये सब भ्रम है, लेकिन अगले ही पल उसकी नाक में जले हुए मांस की बू आने लगी। वो डरते डरते पीछे हटा। अनामिका की मुस्कान डरावनी हो चुकी थी। उस रात अभय को अपने धर में कोई और महसूस हुआ। दीवारों पर खून के हाथों के निशान उभरने लगे। उसने देखा कि आईने में उसका चेहरा नहीं बल्कि अनामिका का भूतिया चेहरा दिखाई दे रहा था। आईना खुद टूट गया और उसके टुकड़े फर्श पर बिखर गए। अब अभय समझ चुका था, उसकी जिंदगी अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। कहानी आपको पूरी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पार्ट 2 जल्दी लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।